नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैनासोनिक के NS300 स्मार्ट हाइब्रिड PBX सिस्टम को कैसे आप वेब मेंटेनेंस कंसोल के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जो है प्री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। यानी आपको डिवाइस अगर साइट पर लगाना है तो उससे पहले ही आप अपने ऑफिस से उस प्रोग्रामिंग को करके ले जा सकते हैं और वहां पर साइट पर जाकर आप जो है बैकअप को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे वेब मेंटेनेंस कंसोल को इंस्टॉल कर सकते हैं, कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे जो है आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास पैनासोनिक का NS300 सिस्टम यहाँ पर शो किया हुआ है। साथ में यहाँ पे देखेंगे 543 फोन है, DT543 और ये 76KXT7665 फोन है जो कि 8 कीज का फोन है और ये 24 कीज का फोन है जो कि प्रोग्रामेबल फोन है, जिससे कि आप इससे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। बट कुछ प्रोग्रामिंग ऐसी होती हैं जिनको कि वेब मेंटेनेंस कंसोल के थ्रू किया जाता है या सिंपल वेब के थ्रू एक्सेस करके किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक वेब मेंटेनेंस कंसोल को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वेब मेंटेनेंस कंसोल का सॉफ्टवेयर। तो इस सॉफ्टवेयर को आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर हम इसका लिंक आपको शेयर कर देंगे। बहुत आसानी रहता है कि कभी भी आप किसी साइट पे अगर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या सिस्टम लगाते हैं तो वहां पर आप उसका बैकअप ले सकते हैं। इन फ्यूचर अगर कभी कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में भी आप जो है इसको अपलोड कर सकते हैं, बैकअप को अपलोड कर सकते हैं और आपका सिस्टम जो है सेम स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्या होता है कि पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग आपको दोबारा करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो है इसका हमारे पास EXE फाइल है। इस EXE फाइल को आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगता है, सॉफ्टवेयर थोड़ा लंबा होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इसके बीच में आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बीच में जो स्टेप्स आते हैं उनको आपको फॉलो करना है सेम वे में, जैसा कि हम आपको बताएंगे। बेसिकली ये हम जो है सॉफ्टवेयर इंडिया में इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम ये इंडिया के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं और आप अपनी कंट्री में अगर जिसमें भी इंस्टॉल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग का अपना इसमें ऑप्शंस आता है। तो जहां पर हमें कंट्री चूज करते हैं तो वहां पर आप अपनी कंट्री भी चूज कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये मैसेज आया है, विंडो प्रोटेक्टेड योर PC, तो डोंट रन और रन। तो हम यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। अगर डोंट रन कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर को जो हमारा PC है एज ए वायरस डिटेक्ट कर रहा है, तो इसको हम इसको पहचानते हैं सॉफ्टवेयर को, ये हमारे लिए सेफ है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको रन एनीवे पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रन एनीवे पे क्लिक करेंगे तो यानी हम जो है परमिशन दे देंगे अपने PC को कि भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की। तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में। और इसकी जो आप जो है सॉफ्टवेयर के बाद कैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे आप जो है इसके जो अलग अलग फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, सारे फंक्शंस जो है मोस्टली आपके जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्राम हो जाते हैं। तो उसको आप अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी जो वीडियो है NS300 की जो हमारी सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको जो ज्यादातर मोस्टली कॉमनली यूज जो फीचर्स होते हैं या कॉमनली यूज फंक्शंस होते हैं उनका प्रोग्रामिंग स्टेप्स उनका कैसे यूज करना है वो हमने वहां पर आपको गाइड किया है। तो अब देखिए, यहाँ पर आ रहा है कि यू डोंट हैव द अथॉरिटी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको जो है अथॉरिटी देनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर आप ओके करेंगे तो जो हमारे को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की हमारे पास परमिशन अभी नहीं है। तो जैसे ही हमारे पास इसमें यहाँ परमिशन, यहाँ पर हम इसको रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करेंगे तो एडमिन की परमिशन से हम इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये PC टू PC डिपेंड करता है, नॉट नेसेसरी ये जो कंडीशंस है ये आपके PC में आए। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर हम पासवर्ड से परमिशन दे देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर परमिशन अलाउ कर दिया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके PC में अगर परमिशन आपने कोई लॉक लगाया हुआ है तो आपको जो है एडमिन से परमिशन लेनी पड़ेगी, या आप कह सकते हैं कि आप जो है IT से परमिशन इसकी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास परमिशन अब ग्रांट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, सिंपल।
इसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना है, तभी आपका सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप कंपनी नेम आप यहाँ पर डालेंगे, वो इट इज मस्ट, आपको कुछ भी आप कंपनी नेम डाल सकते हैं, नॉट नेसेसरी आप, लेकिन फिर भी आप अपनी कंपनी का नाम इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये हमारे पास जो सफिक्स कोड है ये इंडिया के अंदर जो सप्लाई होता है दैट इज BX, तो इसलिए यहाँ पर आपको BX सेलेक्ट करना है, ये मस्ट है, BX ही आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अगर आपकी कंट्री में ML है या SX है, जो हमारा जो मॉडल नंबर होता है KX-NS 300BX, तो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है वो BX है, तो इसलिए यहाँ पर हम BX इंस्टॉल करेंगे। और अगर आपके यहाँ पे NS300.ML है तो आप ML इंस्टॉल करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर क्योंकि BX होता है तो इसलिए हम BX इंस्टॉल करेंगे। आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश UK, इंग्लिश US, अगर आप किसी और कंट्री में फ्रेंच या स्पेनिश वगैरह में चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 8 डिफरेंट कंट्रीज, 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस आपके ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये आपको C ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपना डिफरेंट ड्राइव भी को चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट C ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर ये हमारा फोल्डर पैनासोनिक का इंस्टॉल होता है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। तो अब ये आपका जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसे जो लॉगिन करना है वो एडमिन की परमिशन के साथ करना है। अगर आप नॉर्मल लॉगिन करते हैं और अगर आपके सॉफ्टवेयर में अगर आप लॉक इंसर्टेड है, दैट मीन्स कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं है, तो आपको एडमिन या IT से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप उस PC के अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 to 7 मिनट्स का इसमें टाइम लग जाता है। तो मीनवाइल हम कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप बेसिकली किसी भी कार्ड को ऑक्सिलरी वे में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब ये है कि सपोज आपको कई बार साइट्स पे क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक्सपेंशन करना है, आपको वहां पर एक्सटेंशंस बढ़ाने हैं, और सपोज आपके पास जो बेसिक सिस्टम आपके पास लगा हुआ है वो NS300 लगा हुआ है, जिसमें कि 6 to 16 यानी 6 PNT 2 डिजिटल और 16 जो कि बेसिक में मॉडल आता है, जो हमारे पास मॉडल अवेलेबल रहता है दैट इज 6 PNT 2 डिजिटल और 16 एक्सटेंशन एनालॉग एक्सटेंशंस। और अब मान के चलिए कि आपको जो साइट पर 16 एक्सटेंशंस और इंक्रीज करने हैं, तो जो 16 एक्सटेंशंस इंक्रीज करने हैं उनके सपोज आपको एक्सटेंशन नंबर्स बनाने हैं, उनके सपोज आपको नेम डालने हैं, या उनको आपको क्लास ऑफ सर्विस देनी है, जो भी आपको उनको डायलिंग का पैटर्न देना है, या उनको DID बनानी है, PRI कॉन्फ़िगर करनी है। तो ये सारी फीचर्स जो है आप प्री प्रोग्राम्ड करके अपने ऑफिस से ले जा सकते हैं इन ए पेन ड्राइव। आप एक पेन ड्राइव में इसका बैकअप, जैसे आपके पास अगर कस्टमर साइट का बैकअप मौजूद है तो उस बैकअप को आप बैच मोड में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप बैच मोड में उसको ओपन करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको जो प्रोग्रामिंग जो जैसे आपको डायरेक्टली जब आप ऑनलाइन होते हैं, जब जिसमें आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं, उस तरह का ही स्टेटस आपको बैच मोड के अंदर मिलता है। बैच मोड का मतलब होता है कि सिस्टम आपके पास प्रेजेंट नहीं है, उस केस में आप अपनी प्रोग्रामिंग को करना चाहते हैं, तो वहां पर आप बैच मोड में पहले आप प्रोग्राम कर लेंगे। तो सारे फीचर्स, इवन दो आप जो है कार्ड्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑक्सिलरी कार्ड्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सपोज आपके पास 6216 आपके पास सिस्टम मौजूद है और उसमें आप 16 एक्सटेंशन का कार्ड लगाना चाहते हैं, या डोर फोन कार्ड लगाना चाहते हैं, या PRI कार्ड लगाना चाहते हैं, कोई भी कार्ड जो भी सिस्टम के अंदर लगता है वो जो मौजूद होता है वो सारे कार्ड्स ऑक्सिलरी उसमें इंस्टॉल किए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक स्पेशल आपको ये इन्फॉर्म करना था कि इसमें जो हमारे जो NS300 सिस्टम है इसके अंदर वर्जन जो है नॉर्मली 4 से स्टार्ट है, 4 से और 8 तक वर्जन्स नॉर्मल वर्जन्स हैं, और वर्जन 9 एक नया वर्जन अपडेट हुआ है, जिस वर्जन के अंदर आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने सिस्टम में केवल एक DSP कार्ड लगाते हैं, जो NS300 का DSP कार्ड होता है, तो वो लगाते हैं, तो उसके बाद आप जो है कोई भी आप मीन्स जो IP रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। उनके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। पहले आपको 990 का लाइसेंस चाहिए होता था एक, और आपको जो है जैसे सपोज IP ट्रंक यूज करना है, इन दो सिस्टम्स को अगर टाई करना है तो उसके लिए IP ट्रंक का लाइसेंस चाहिए होता था, या IP एक्सटेंशंस का लाइसेंस चाहिए होता था। तो वो सारी जो फैसिलिटीज हैं वो वर्जन 9 के अंदर NS300 के अंदर ये ओवरकम कर दी गई हैं पैनासोनिक की तरफ से। तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अगर उस वर्जन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए
लिंक पे क्लिक करके आप उस वर्जन को डाउनलोड करके आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है हम आपको वीडियो में शेयर कर देंगे, तो वहां जाकर आप जो है सीधा जाके उस वर्जन को डाउनलोड करके और आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका फायदा, इसमें ये जो हमारा वर्जन है ये NS300 के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपके पास NS1000 सिस्टम है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। और साथ में तो ये बेसिकली NS300 और NS1000 के लिए आप जो है इसको यूज कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। और साथ में जो है जो भी आपको नॉर्मल वे में जो प्रोग्रामिंग जरूरत होती है, यानी जैसे कि आपको टेलीफोन लाइन्स इंसर्ट करना है, किसी लाइन को आउट ऑफ सर्विस करना है, किसी को कॉलर आईडी एक्टिवेट करना है, ट्रंक पे एक्टिवेट करना है, या एक्सटेंशन पे एक्टिवेट करना है, या DID एक्टिवेट करना है, तो ये सारे फीचर्स जो है आप रिमोटली यहाँ से प्रोग्राम करके ले जा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको साइट पे टाइम नहीं होता है, या साइट पे कस्टमर आपको उतना समय नहीं दे पाते हैं कि भाई आपको जो है इसका आप वहां पे प्रोग्राम कर सकें, तो आप जो है ये सारी प्रोग्रामिंग्स अपने ऑफिस से करके ले जा सकते हैं। और सिंपली वहां पर जैसे कार्ड आपको एक्सटेंड करना है तो कार्ड आपने लगाया और सीधा जो है वो प्रोग्राम आपने सिस्टम में अपलोड कर दिया। तो अपलोड करते ही क्या होगा कि आपका जो नया प्रोग्राम एक्टिव हो जाएगा। तो विद इन ए मिनट और 2, मतलब आप विद इन 5 मिनट्स जो है अपने नए प्रोग्राम को वहां पे अपडेट कर सकते हैं, नए प्रोग्राम को आप चला सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपका जो है टाइम कंजम्पशन बहुत कम होगा। तो इस तरह की जो आपको डिटेल्स है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई आपको कैसे लाइव आप वेब के थ्रू भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कि अगर वेब के थ्रू आप डायरेक्ट एक्सेस करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि भाई आपको जो है लाइव होता है, दैट मीन्स कि जो भी आप करेंगे वो इमीडिएटली आपको सेव होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो सारी चीजें आप जो है पहले से ही करके ले जा सकते हैं। चाहे तो आपको जैसे नया सिस्टम लगाना हो तो नए सिस्टम के केस में भी आप पहले से कॉन्फ़िगर करके ले जा सकते हैं। सपोज साइट पे सिस्टम ऑलरेडी पहुंच चुका है और अब कस्टमर ने आपको बता दिया कि जैसे सपोज एक्सटेंशन नंबर 1 से स्टार्ट करने हैं, या 2 से करने हैं, या 3 से करने हैं, या 5 से करने हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर पॉसिबल हो जाती हैं। इसमें एक्सटेंशन नंबर्स का जो पैटर्न होता है वो आप बाई डिफॉल्ट की अगर हम बात करें तो एक्सटेंशन नंबर 1 से स्टार्ट हो सकते हैं 3 डिजिट में, यानी 100 से लेके 199 तक, 200 से लेके 299 तक, 300 से लेके 399 तक, और 400 से लेके 499 तक। तो ये नंबर्स बाय डिफॉल्ट, यानी 100 से लेके 499 तक कोई भी एक्सटेंशन आप बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं, जिसमें आप जब इनिशियल स्टेज में आपका सिस्टम आता है डिफॉल्ट मोड में। बट अगर आपको अपने एक्सटेंशंस की सीरीज सपोज आपको 500 से आगे स्टार्ट करनी है, यानी 500 से 599 तक, या 600 से 699 तक, या 700 से 799 तक, मतलब मींस अगर आपको अपना एक्सटेंशन 500 ऑनवर्ड्स कोई भी बनाना है तो उस केस में आपको जो है सिस्टम को प्रोग्राम करना पड़ता है, और जिसके लिए कि आपको वेब कंसोल की या डायरेक्टली आप वेब के थ्रू जो एक्सेस करते हैं उसकी जरूरत आपको पड़ती है। तो इस वीडियो में हम आपको पहले तो वेब कंसोल केवल इंस्टॉल करना सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे कि कोई भी एक्सटेंशन आपको 2 डिजिट में बनाना है, 3 डिजिट में बनाना है, या सिंगल डिजिट में बनाना है, या कम्बिनेशन ऑफ, दैट मीन्स कि कोई एक्सटेंशन किसी सिंगल डिजिट भी आपको चाहिए, डबल डिजिट भी चाहिए, और ट्रिपल डिजिट भी चाहिए। तो दैट मीन्स कि वो एक्सटेंशंस भी आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आप जो है उस चीज को हमारी अगली आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको जो है ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपको सारी मिलती रहेगी। ये जो हमारा NS300 सिस्टम होता है, ये बेसिक जो है 6 PNT, 2 डिजिटल और 16 एक्सटेंशन होता है। और उसके बाद हम इसके अंदर एक टाई लाइन कार्ड लग जाता है जिसका की नंबर होता है NS5130। तो NS5130 लगाने के बाद हम जो है इसके साथ 3 और एक्स्ट्रा यूनिट्स, यानी 3 जो है NS320 इसकी जो है एक्सपेंशन यूनिट होती है। तो एक आपकी NS300 यूनिट लगेगी और जो है 3 यूनिट NS320 लगेंगी, जिसके अंदर की 32 एक्सटेंशन ईच यूनिट के अंदर मौजूद होंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके जो एक्सपेंशन यूनिट 3 होंगी तो उसमें जो है आपके 96 एक्सटेंशंस, प्लस जो मेन यूनिट होगी उसमें 32 एक्सटेंशंस। तो दैट मीन्स कि टोटल मिला के 128 एनालॉग SLT एक्सटेंशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक NS300 से, जब आप उसमें 3 एक्सपेंशन यूनिट्स कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसका एक ब्रॉड ओवरव्यू हुआ। प्लस इसमें जो है आप पर कैबिनेट 1 PRI, एक PRI कनेक्ट कर सकते हैं, और
पर कैबिनेट। दैट मीन्स कि अगर एक मेन सिस्टम है और जो बाकी जो 3 सिस्टम है वो सब सिस्टम है, यानी NS320 है, तो यानी आप 4 PRI एक तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, एक सिस्टम अगर खाली आपके पास NS300 सिस्टम है जिसके अंदर की 6 2 32, यानी आप 6 टेलीफोन लाइन, 2 डिजिटल और 32 एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, तो उसमें केवल एक ही PRI कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप 2 PRI एक सिस्टम के अंदर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक PRI कार्ड लगा दिया और उसके बाद भी ऊपर एक स्लॉट अवेलेबल रहता है, बट उसके अंदर आप PRI कार्ड नहीं लगा सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक अब PRI जैसे 2 टाइप की अब बेसिकली आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है। एक कॉपर PRI जो कि नॉर्मली एयरटेल वगैरह प्रोवाइड करता है, या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, रिलायंस है या जियो है, ये सब जो सर लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मीन्स जो PRI है वो आप सिप एक PRI होती है सिप ट्रंक, तो जो बेसिकली सिप ट्रंक भी आप यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल PRI यानी कॉपर PRI भी यूज कर सकते हैं। तो कॉपर PRI के लिए आपको जो है PRI 30 वाला जो इसके अंदर कार्ड है 5290 वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। और अगर आप सिप PRI लगाना चाहते हैं तो उस केस के लिए आपको जो है DSP कार्ड लगाना मस्ट है। और अगर आपका वर्जन 4 to 8 के बीच में है तो उसको आपको वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा, और उसको वर्जन आपको 9 में अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप सिप ट्रंक को यूज कर सकते हैं। तो सिप ट्रंक मतलब मीन्स जो करंट रिक्वायरमेंट, जो अगर करंट जो टेलीफोन लाइंस हैं, जो PRI लाइंस हैं, वो फाइबर में कन्वर्ट हो रही हैं, तो जिसकी वजह से जो है आपको सिप ट्रंक की जरूरत पड़ती है। सिप ट्रंक जो है सर्विस प्रोवाइडर में दे देते हैं, जैसे एयरटेल है या जियो है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या टाटा है, तो वो आज की डेट में जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो दैट इज सिप ट्रंक। तो ये दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो है आपको मतलब आगे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आप जो है सिप ट्रंक इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं और केवल आप DSP कार्ड लगा के सिस्टम के अंदर सिप ट्रंक को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है मल्टीपल कॉल्स एट द सेम टाइम एक समय में रिसीव और कर सकते हैं। सिप ट्रंक लगाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपको 2 IP एड्रेसेस की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास सर्विस प्रोवाइडर से केवल एक ही IP एड्रेस आ रहा है तो आपको जो है एक उसमें VPN राउटर उसके बीच में लगाना पड़ता है, जिससे कि हमें 2 IP यानी वॉइस DSP कार्ड के लिए एक IP एड्रेस मिल जाता है, और एक जो है हमें अपने सिस्टम के लिए IP एड्रेस मिल जाता है, और दोनों के बीच में एक तरीके से वो मीडिएटर का काम करता है और आपकी सिप ट्रंक काम करना शुरू कर देती है। तो वो आप किसी भी कंपनी का टेंडा या डीलिंक वगैरह का किसी का भी यूज इजीली कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हम आपको, क्योंकि जब तक हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम आपको जो है इस सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल्स आपको शेयर कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या कौन कौन से कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको जो है इस बीच में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और सिस्टम के बारे में। और बाकी आप जो है इंफॉर्मेशन आप वीडियोस देख सकते हैं, जो कि NS300 के हमारे वीडियोस हमारी जो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो उनसे आपको जो बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव मीन्स जो ऑपरेटर के लिए, या फिर आप जो है किसी इंटरव्यू के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अगर तैयारी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में या सिग्नल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो इंफॉर्मेशन है उसका जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि आपको टर्म्स जो इसमें यूज होते हैं वो टर्म्स जो है आपको रिक्वायर्ड होते हैं, कहीं पर भी इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो पहला तो जैसे कि अभी आप देखेंगे कि भाई EPA-BX, तो EPA-BX जैसे पैनासोनिक EPA-BX, तो पैनासोनिक इज ए ब्रांड नेम। EPA-BX क्या होता है? E मतलब इलेक्ट्रॉनिक, P मतलब प्राइवेट, A मतलब ऑटोमेटिक, B मतलब ब्रांच, और X का मतलब होता है एक्सचेंज। तो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, तो ये इसको हम PBX भी कहते हैं, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। तो प्लस जो है PABX भी बोलते हैं, प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजीज जो है यूज की जाती हैं नॉर्मली। प्लस कई जगह आप देखेंगे DOT यूज होगा, DOT अप्रूव्ड है या नहीं है, जैसे कि हमारे टेलीफोन डिवाइसेस होते हैं, टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो DOT अप्रूव्ड होने चाहिए। DOT अप्रूव्ड का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से अप्रूव्ड होने चाहिए। तो वो बेसिकली उसका रीजन होता है कि वो वेरीफाइड, जो DOT से वेरीफाइड होते हैं कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किसी भी तरीके से एक्सचेंज पे कोई लोड क्रिएट नहीं करते। दैट मीन्स कि मतलब कोई लोडिंग क्रिएट नहीं होती। दैट मीन्स कि वो जो फंक्शन उनके साथ कंपैटिबिलिटी उनकी प्रॉपर है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो कार्ड्स होते हैं, अगर हम ट्रंक पे कार्ड बात करें तो ट्रंक जैसे कि नॉर्मल एनालॉग ट्रंक्स होती हैं, जो कि 6 ट्रंक्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद होती हैं।
6 ट्रंक के बाद आप 6 ट्रंक्स और इसमें लगा सकते हैं, यानी 6 ट्रंक का एक कार्ड आता है जो कि नॉर्मल एनालॉग ट्रंक का कार्ड होता है। तो यानी 6 ट्रंक के बाद अगर एक 6 ट्रंक का आप कार्ड लगा सकते हैं तो आपके पास ट्रंक हो जाएंगी 12 एनालॉग ट्रंक्स। तो यानी एक कैबिनेट के अंदर जो है आप 12 एनालॉग ट्रंक्स कर सकते हैं। चाहे तो आप 6 ट्रंक और एक PRI कार्ड भी लगा सकते हैं जो कि कॉपर PRI। दैट मीन्स कि आपके पास जो अब इस समय जो मौजूद होगा, दैट मीन्स कि आपके पास एक PRI और 6 एनालॉग ट्रंक्स। अब हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की। तो एक्सटेंशंस में IP एक्सटेंशंस, तो आप अगर IP वर्जन 9 करते हैं तो आप IP एक्सटेंशंस भी इसमें यूज कर सकते हैं, प्रोप्राइटरी भी यूज कर सकते हैं, और जो है अगर आप चाहें तो थर्ड पार्टी भी आप जो है से फोन्स को यूज कर सकते हैं। अब इसमें जहां पर एक्सटेंशन कार्ड की बात आती है, तो एक्सटेंशन कार्ड जो इसके अंदर मौजूद होते हैं वो एक्सटेंशन कार्ड है 8 एक्सटेंशन कार्ड, यानी SLC 8, SLC MCSLC 8 जो उसका मॉडल नंबर होता है। और दूसरा कार्ड होता है MCSLC 8 का मतलब होता है 8 एनालॉग एक्सटेंशंस का कार्ड। तो कभी भी आप देखेंगे तो या तो आप 8 एनालॉग एक्सटेंशंस के 2 कार्ड लगा सकते हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा, जो बेसिक है 6 to 16, तो उसके ऊपर आप जो है 16 एक्सटेंशन के ऊपर 16 एक्सटेंशन ही और लगाए जा सकते हैं। उसमें कौन कौन से कार्ड आते हैं, आप चाहें तो 8 SLT का कार्ड जो कि MCSLC 8 होता है, 8 DLC का कार्ड वो भी आप लगा सकते हैं जो DLC 8 होता है। तो यानी एक कार्ड आप 8 एनालॉग का लगाना चाहें और एक कार्ड 8 डिजिटल का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन कभी भी 2 16 एक्सटेंशन के कार्ड नहीं लगेंगे, या एक 8 और एक 16 का एक्सटेंशन का कार्ड नहीं लगेगा। चाहे तो आप चाहे इसी तरीके से डिजिटल में कार्ड अवेलेबल है, डिजिटल 8 का कार्ड है, डिजिटल 16 का कार्ड है, तो डिजिटल 2 8 के कार्ड लगा सकते हैं अगर आप 2 कार्ड लगाना चाहें ये पहले कैबिनेट में। और अगर आप चाहें तो एक केवल 16 डिजिटल का कार्ड लगा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर टोटल कॉम्बिनेशन यानी जो ऊपर से आप कार्ड लगाएंगे जो एक्सटेंशन के, वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, और दोनों कार्ड जो है वो 8 के ही पॉसिबल है। अगर 2 कार्ड आप लगाते हैं तो 8 के पॉसिबल है, अगर एक कार्ड लगाते हैं तो 16 का कोई भी कार्ड लगा सकते हैं। साथ में एक इसमें DHLC 8 कार्ड भी आता है, DHLC 4 कार्ड आता है। तो DHLC 4 कार्ड का मतलब ये है, उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी प्रीवियसली अगर आप यूज कर रहे थे पैनासोनिक का TES82 सिस्टम, मान लीजिए आपने सिस्टम अपग्रेड किया है, यानी आपके पास सिस्टम पहले था 824, अब आप जो है अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं और उसको चेंज कर रहे हैं पैनासोनिक NS300 सिस्टम में। तो उस केस में क्या होता है कि आपको जो उसके साथ जो फोन कंपैटिबल फोन्स थे, दैट इज मॉडल KXT7730। तो 7730 को अगर आप NS300 के साथ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कार्ड इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, दैट इज DHLC 4। तो यानी 4 एक्सटेंशंस आप एक कार्ड में दे सकते हैं जो कि एक्सपेंशन कार्ड है, दैट मीन्स कि जो बढ़ाने के लिए आप लगा सकते हैं, और एक सिस्टम के अंदर आप चाहें तो 2 कार्ड लगा सकते हैं DHLC 4 के। तो दैट मीन्स अगर आप 2 कार्ड लगा देते हैं तो आपको जो है 7730 जो KXT7730 टाइप के फोन जो है पैनासोनिक के 12 कीज की जो एनालॉग हाइब्रिड फोन्स जो होते हैं, वो हाइब्रिड फोन्स जो है आप उसमें 8 फोन तक एक कैबिनेट के अंदर लगा सकते हैं, यानी 2 कार्ड DHLC 4 के लगा सकते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है कि आप DHLC 4 के भी लगा सकते हैं, चाहे तो DLC 8 के भी लगा सकते हैं। DLC 8 जो कार्ड्स हैं वो बेसिकली आपको जो फोन्स यूज होते हैं जैसे DT543, जैसे KXT7630, जैसे DT333, KXT7665, DT521, DT321, ये सब जो है सिंगल पेयर पे ऑपरेटेड फोन्स होते हैं। तो दैट मीन्स ये सब जो है इनके लिए जरूरत होता है डिजिटल कार्ड की, यानी DLC कार्ड की। तो DLC कार्ड 8 या 16 का आप लगा सकते हैं, और वो पावर कंजम्पशन भी कम करता है, 1 यूनिट का पावर कंजम्पशन करता है। जब आप DHLC 4 का कार्ड लगाते हैं तो वहां पर आपको 2 पेयर की जरूरत होती है और वो 4 यूनिट को कंज्यूम करता है। तो यानी आप DHLC 4 लगाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि भी आप उसको 7730 फोन को लगा सकते हैं। अगर आपको 7730 फोन लगाना है तो फिर दिस इज द ओनली वे, आपको जो है DHLC 4 का कार्ड लगाना ही पड़ेगा। तो ये एक आपको मैंने आपको सॉल्यूशन बताया। साथ में यहाँ पर कनेक्टिविटी 4 मीन्स इसमें जो है डोर फोन कार्ड भी लगा सकते हैं। डोर फोन कार्ड वो आपको ध्यान रखना है कि वो हमेशा जो है ट्रंक कार्ड के ऊपर लगता है, जहां पर आपको 6 CO का कार्ड है उस 6 CO के कार्ड के ऊपर आपका डोर फोन कार्ड लगता है। तो
तो डोर फोन कार्ड लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको लॉक भी ओपन कर सकते हैं। आप किसी एक्सटेंशन पे, जैसे अगर लैंडिंग कराना चाहें, जैसे बाहर से कोई भी अब डोर फोन कौन से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे VL-SV71, तो कुछ मॉडल्स हैं जो कि पैनासोनिक के, या 5511, या फिर आप देखेंगे 274। तो ये मॉडल्स हैं जो कि आपके हमारे जो पैनासोनिक NS300 सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। जो उसमें P1 P2 इज बेसिकली, जो डोर फोन के बैक साइड में अगर आप देखेंगे, जो भी आप वीडियो डोर फोन लगाते हैं उसमें P1 P2 ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो हमारे डोर फोन कार्ड से जो वायर है वो हमारी P1 P2 में कनेक्ट हो जाती है, और उसके बाद जो है आप जब भी कोई कॉल रिंग करेंगे तो वो आपके जो इंडोर स्क्रीन है उस पर तो रिंग होगा ही होगा, साथ में जो है जहां पर भी आपने रिंग अपनी प्रोग्राम की है, यानी जहां पर भी आपने लैंडिंग दी है, वो आप उस एक्सटेंशन पे वो लैंड कर जाएगा, चाहे वो डिजिटल फोन हो, चाहे वो एनालॉग फोन हो, और चाहे वो हाइब्रिड फोन हो। तो किसी भी फोन पे आप लैंडिंग करा सकते हैं। और साथ में यू कैन प्रोवाइड, यानी यू कैन रेस्ट्रिक्ट, अगर आप चाहें तो किसी भी एक्सटेंशन पे डायलिंग की फैसिलिटी दे सकते हैं। डायलिंग मतलब इन द सेंस कि आप डायल ओपन करने की, यानी लॉक ओपन करने की फैसिलिटी, लॉक अनलॉक और अनलॉक करने की फैसिलिटी आप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से परमिशन दे दी जाती है कि आप जो है किसी भी डोर को ओपन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ डोर फोन का। और साथ में इसके अंदर ये भी फंक्शन अवेलेबल रहता है, सपोज आप जैसे एप्लीकेशन कहां पर इसका नॉर्मली होता है कि सपोज कोई सर्वेंट आपका फोन उठाता है, या सर्वेंट रूम में भी आपने रिंग दी हुई है, तो उस केस में क्या होता है कि जब रिंग वो होती है तो उनके पास केवल बात करने का आप राइट दे सकते हैं कि भाई वो बात कर सकते हैं, लेकिन डोर ओपन नहीं कर सकते। तो डोर ओपन करने के लिए उनको या तो कोई कॉमन एरिया में आना पड़ेगा, या जो कॉमन स्क्रीन है वो उस स्क्रीन से लॉक ओपन करना पड़ेगा। तो ऐसा भी आप इसमें कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे फीचर्स इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं। डिजिटल सिस्टम है, और सारे जो फीचर्स होते हैं इसमें, अगर इंटरनेट पे हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि IP ट्रंक, यानी जैसे दो आपको अगर सिटीज कनेक्ट करनी है, एक हमारा जैसे मान लीजिए दिल्ली है, एक बॉम्बे है, एक मद्रास है। तो दिल्ली में हमने सपोज एक्सटेंशन नंबर 1 से स्टार्ट किए, बॉम्बे में हमने 2 से स्टार्ट किए, और जो है मद्रास में आकर सपोज हमने 3 से स्टार्ट किए। तो हम ये भी पॉसिबल है कि जो हमारे सिस्टम है वो तीनों एक ही तरीके से सिस्टम में काम करेंगे, आपको तीनों सिस्टम लिंक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है कि आपको IP एप्लीकेशंस के लिए DSP कार्ड का इंस्टॉल होना मस्ट है, और साथ में जो है वर्जन 9 जो कि आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके पास वर्जन कोई लोअर वर्जन है, तो लोअर वर्जन है तो आप जो है उस वर्जन को अपग्रेड करके वर्जन 9 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वर्जन आपके पास बहुत ही, अगर लोअर वर्जन है, मान लीजिए वर्जन 4 है या 3 है या 2 है, तो उस केस में जो आप है पहले वर्जन को एक मीडियम वर्जन में कन्वर्ट कीजिए, यानी वर्जन 4 या 5 में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसके बाद वर्जन 5 को वर्जन 9 में कन्वर्ट कीजिए। कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग का वर्जन जो है वो डायरेक्टली वर्जन 9 में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये आपको एडिशनली आपको पता होना चाहिए, और कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इस वर्जन को भी इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली, तो इसमें मतलब कंट्री वाइज, जैसे कि आप सिटी वाइज अगर चाहें तो हमारा जैसे एक सिटी जो है 1 से स्टार्ट हो गया, दूसरा सिटी हमारा 2 से स्टार्ट है, तीसरा सिटी 3 से स्टार्ट है। तो जैसे हम इंटरकॉम डायल करते हैं, सपोज हमारे पहले जो सिटी है दिल्ली है, वहां पे 101 से लेके 132 तक एक्सटेंशन है। दूसरी सिटी मान लीजिए बॉम्बे है, वहां पे 201 से 232 तक है, और यहाँ पर 301 से 332 तक है। तो अब आप चाहें तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, सिंपल, मतलब मीन्स अगर DSP कार्ड है प्लस जो आपके मॉडेम अगर कॉन्फ़िगर्ड है, मीन्स में पोर्ट फॉरवर्डिंग आपने किया हुआ है, तो उस केस में जो है आप कॉल्स को सीधा फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप डायरेक्टली विदाउट एनी प्रीफिक्स कोड, अगर आप चाहें तो प्रीफिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब कि भाई बॉम्बे के लिए आपको एक पर्टिकुलर कोड पहले डायल करना पड़ेगा, जैसे सपोज मैंने कोड डिफाइन कर दिया 22, तो 22 पहले डायल करना पड़ेगा, फिर मैं उसके बाद एक्सटेंशन नंबर डायल करूं। प्रीफिक्स का ये सिस्टम भी पॉसिबल है, और अगर आप चाहें तो विदाउट प्रीफिक्स, यानी बिना प्रीफिक्स के भी आप डायल कर सकते हैं। किसी भी दूसरी थर्ड पार्टी IP ट्रंक से भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी चाहे आपका सिस्को हो या कोई अवाया है, कोई भी आपके पास सिस्टम लगा हुआ है, तो उससे भी आप IP ट्रंक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जिससे कि ये अदर जो सिस्टम्स हैं उनके साथ भी कंपैटिबल हो जाता है। यानी दैट मीन्स कि आपको जो है, जैसे यहाँ पर आपके पास मान लीजिए सिस्टम पैनासोनिक है, दूसरी साइड पे आपके पास अवाया का सिस्टम है, तीसरी साइड पे आपके पास जो है कोई और सिस्टम सिस्को का है, ये सिस्को, तो उस केस में भी आप वो कर सकते हैं। और साथ में IP एक्सटेंशंस
IP एक्सटेंशन भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी, आपको मान लीजिए किसी ब्रांच ऑफिस में आप अगर सिंगल IP फोन लगाना चाहते हैं, जैसे SDV 130 है जो कि प्रोप्राइटरी टेलीफोन है IP का, तो और वो भी आप यूज कर सकते हैं, और थर्ड पार्टी सिप फोन्स भी यूज कर सकते हैं, और सिंगल और डबल एक्सटेंशंस भी आप कहीं पर इसको दे सकते हैं वेरी इजीली। तो ये बेसिकली सिस्टम जो है ऑल इन वन, बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ, बहुत ही जो यूनिक फीचर्स के साथ ये सिस्टम, और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में इसके अंदर प्रोग्रामिंग स्टेप्स इसके अंदर मेंशन है। काफ़ी हद तक जो है आपको मतलब इजीली आप इसको टारगेट कर सकते हैं कि भी प्रोग्राम करने के लिए, और कॉन्फ़िगर करने में बहुत ही इजी प्रोसेस है इसका। तो कुछ प्रोग्रामिंग की जो डिटेल्स हैं वो उसके लिए कुछ वीडियोस हमने आपको शेयर किए हुए हैं जो हमारे चैनल पे मौजूद हैं, जो कि Panasonic NS300 की प्लेलिस्ट के अंदर है। तो वहां पर जाकर आप इस अगर सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप वहां पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर इसमें टॉपिक पर इसमें आप अगर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप जो है टेक्नोलॉजिकल आप अपने को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जो है जुड़े रह सकते हैं, जिसमें कि हम आपको जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक्सेस कंट्रोल, जो कि एक्सेस कंट्रोल फेस रिकॉग्निशन या एक्सेस कंट्रोल या कंट्रोलर से रिलेटेड, या वीडियो डोर फोन्स आप, या फिर आप कह सकते हैं कि जो CCTV IPS कैमराज और ये इनसे रिलेटेड है, ये हमारा चैनल है जिसके अंदर कि हम जो है आपको वीडियोस लगातार आपको शेयर करते रहते हैं। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि नॉर्मली जो प्रेजेंट होती हैं, जो आती रहती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, और साथ में ये भी कोशिश करते हैं कि आपके जो प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम प्रोवाइड आपको कर सकें। तो चलिए, अभी इसमें थोड़ा सा टाइम अभी और है, तो हम कुछ और चीज़ों के बारे में भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ये जो हमारा सिस्टम होता है इसके अंदर मल्टीपल जो है वेलकम मैसेज फैसिलिटीज अवेलेबल है। मल्टीपल का मतलब है कि आप जो है नंबर ऑफ मैसेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टीपल कंपनीज एक हमारे इसके अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, यानी दैट मीन्स कि अगर जैसे सपोज हमारे पास 12 लाइन्स हैं, 12 लाइन्स हैं, यानी हमने 6 और 6 के 2 कार्ड्स लगाए हुए हैं, तो उस केस में भी आप जो है यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। सपोज 4 हमारे एक कंपनी में है, यानी एक कंपनी हमारी, 3 कंपनियां हमारे लीजिए एक ही सिस्टम को कॉमन को यूज कर रही हैं, तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। यानी 4 कंपनीज पे आप एक मैसेज चाहते हैं, उनका ऑपरेटर आप डिफरेंट चाहते हैं। इसी तरीके से जो अदर 4 नंबर्स हैं वो डिफरेंट कंपनी के हैं, और जो थर्ड 4 नंबर्स हैं वो और डिफरेंट कंपनी के हैं, तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल है। और तीनों की मैसेज जो है डिफरेंट मैसेज इसके अंदर मौजूद हो सकती है। और चाहें तो इसके अंदर डे एंड नाइट मोड, यानी नाइट मोड और डे मोड की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो कि मैनुअल भी है और जो कि आपकी ऑटोमेटिक भी है। तो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैनुअल में तो आपको पर्टिकुलरली एक टाइम सेट करना पड़ता है कि जिस टाइम में आप चाहें, तो जैसे मंडे टू सैटरडे आप अगर चाहते हैं कि कॉल हमारी रिसेप्शन पे लैंड करे, और जो है सैटरडे के बाद जो है आफ्टर मान लीजिए 7 PM द कॉल शुड लैंड एट द सिक्योरिटी, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। यानी आप जो है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इजीली। तो मतलब मीन्स लैंडिंग पैटर्न भी आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। डे और नाइट में आप डिफरेंट मैसेज यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि रात में जो मैसेज है कि सपोज आपका ऑफिस क्लोज हो जाता है, तो आप ये क्लोजिंग मैसेज भी वहाँ पे दे सकते हैं कि सॉरी द ऑफिस इज क्लोज्ड, समझिए, प्लीज कॉल इन द वर्किंग आवर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे फ्रॉम 10 AM टू 6 PM। तो इस तरीके से कोई भी आप मैसेज इसके अंदर दे सकते हैं। तो ये भी इसके अंदर फैसिलिटी इनबिल्ट इसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। साथ में जो है डायनेमिक लॉकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है सिस्टम में। दैट मीन्स कि अगर किसी भी एक्सटेंशन को आपको डायलिंग फैसिलिटी से रेस्ट्रिक्ट करना है, आपको STD फैसिलिटी देनी है या ISD फैसिलिटी देनी है, या फिर ओनली इंटरकॉम की फैसिलिटी देनी है, तो ये भी यहाँ पर संभव है कि इंटरकॉम सारी फैसिलिटीज आप जो है प्रोग्रामिंग के थ्रू रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। और इवन दो अगर आप चाहें तो वॉकिंग क्लास ऑफ सर्विस भी यूज कर सकते हैं। वॉकिंग क्लास ऑफ सर्विस का मतलब कि किसी एक्सटेंशन को अगर आप अगर सपोज कोई पर्सन जो है वो मूव करते हैं, मतलब मीन्स कभी आप अपनी एक्सटेंशन पे अवेलेबल हैं, कभी आप दूसरे एक्सटेंशन पे अवेलेबल हैं, तो आप अपनी जो फैसिलिटीज हैं, सपोज आपको ISD का राइट अवेलेबल है और आप ISD का राइट जो है किसी दूसरे एक्सटेंशन पे जहाँ पर आप जाते हैं वो जो हमारे यहाँ पे सिस्टम से कनेक्टेड है, तो उसमें भी आप चाहते हैं कि ISD की फैसिलिटी मिलनी चाहिए,
लेकिन वहां पर ISD की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वहां पर ओनली लोकल कॉल्स की फैसिलिटी मौजूद है। तो आप जो है, एक बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर वॉकिंग क्लास ऑफ सर्विस। तो वॉकिंग क्लास ऑफ सर्विस, जो क्लास ऑफ सर्विस आपको दी गई है, जो आपको राइट्स परमिट किए गए हैं, वो सारे राइट्स जो है आप टेम्परेरी एक कोड प्रेस करके वहां पर अपने उस एक्सटेंशन पे ले सकते हैं। तो जिससे कि जो बिलिंग स्टेटस है या जो भी डिटेल्स आपकी आती है वो सारे आपके उसके अंदर आपके पास आ जाएगा। तो यानी आपको जो है हमेशा मतलब सारी डिटेल्स आपको प्रॉपरली मिलती रहेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल है। साथ में इसमें अगर आप देखेंगे कि मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस अवेलेबल है, यानी आप जो है अगर एक साथ चाहें तो 5 पार्टी कॉन्फ्रेंस यूज कर सकते हैं, 5 पर्सन एक साथ बात कर सकते हैं। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड कॉन्फ्रेंस दोनों अवेलेबल है, यानी आप चाहें तो कॉन्फ्रेंस के बीच में रह सकते हैं। सपोज कोई ऑपरेटर ने कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश की है तो ऑपरेटर जब तक है तब तक भी कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी, और इवन दो इफ अगर ऑपरेटर उस कॉन्फ्रेंस के बीच में से बाहर निकलना चाहे तो वो भी आप निकल सकती है। तो दैट मीन्स कि अनसुपरवाइज्ड कॉन्फ्रेंस भी इसके अंदर अवेलेबल है। साथ में अगर देखें हम इसमें तो इंडिविजुअल डायलिंग लॉक फैसिलिटी अवेलेबल है, कि अगर आप चाहें तो आप अपने एक्सटेंशन को मिसयूज से अवॉइड करने के लिए, मिसयूज हटाने के लिए आप जो है अपने फोन को लॉक करके भी जा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि कोई भी आपका जो फोन का मिसयूज नहीं कर पाएगा। तो ये मिसयूज को आप अवॉइड करने के लिए एक लॉकिंग फैसिलिटी, डायनेमिक लॉकिंग फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मिसयूज आपको नहीं होगा। तो जब भी आप जाएंगे तो एक पर्टिकुलर कोड प्रेस करेंगे तो उस कोड को प्रेस करते ही आपका फोन लॉक हो जाएगा, जिसमें कि आपका उसमें पर्सनल पिन कोड, पर्सनल पिन भी होगा जो कि आपको उसमें डायल करना पड़ेगा, और पर्सनल पिन डायल करने के बाद आप जो है लॉक या अनलॉक अपने को कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ में जो है एग्जीक्यूटिव बिजी ओवरराइड। एग्जीक्यूटिव बिजी ओवरराइड का मतलब होता है कि किसी भी एक्सटेंशन को अगर आप चाहें तो ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड का मतलब कि अगर सपोज कि अगर मीन्स बॉस हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो चाहते हैं कि मार्जिन फैसिलिटी कि भाई किसी भी एक्सटेंशन के बीच में जाके वो इंटरप्ट कर सकें, वो उसको देख सकें कि भाई हमारे एग्जीक्यूटिव्स कैसे कस्टमर से बिहेव करते हैं या कैसे बात करते हैं। तो ये फैसिलिटी भी इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल होती है। इसके लिए आपको जो है पर्टिकुलर एक्सटेंशन पे आपको राइट्स परमिट करने होते हैं, जिसके लिए कि आप अगर कस्टमर आपको परमिशन देते हैं कि भाई राइट्स ओपन करने की, तो आप जो है इस फैसिलिटी को भी ओपन करके यूज बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे इस सिस्टम के अंदर यूनिक पॉइंट्स थे या कुछ अच्छे फीचर्स हैं, तो जो कि मैंने को आपको बताए। प्लस इसके अंदर जो है आप कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। कॉल फॉरवर्डिंग का मतलब कि अगर आप अपने एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन किसी पर जा रहे हैं, वहां पर आपको पता है कि मैं सपोज 101 मेरा एक्सटेंशन नंबर है और मैं अब टेम्परेली 3 घंटे के लिए सपोज मैं अकाउंट्स में जा रहा हूं और वहां का एक्सटेंशन नंबर 105 है, तो मैं अपनी कॉल्स को फॉरवर्ड करके जा सकता हूं कि भाई जो भी कॉल्स मेरे पास आएंगी, जो मेरे एक्सटेंशन पे कोई भी पर्सन डायल करेंगे, चाहे वो इंटरकॉम हो चाहे वो एक्सटर्नल कॉल हो, तो वो कॉल जो है फॉरवर्ड होकर आपको 105 यानी अकाउंट्स के एक्सटेंशन पे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये भी फैसिलिटी बहुत अच्छी इसके अंदर अवेलेबल है। वॉइस मेल भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, आप चाहें तो मैसेज छोड़ भी सकते हैं, उसके लिए लिमिटेड ड्यूरेशन होता है। तो आप जो है टेम्परेरी लीव करने के लिए मैसेज भी छोड़ सकते हैं, अगर आप अवेलेबल नहीं है तो उस केस के लिए मैसेज भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है प्रोग्राम करना पड़ता है, तो वो प्रोग्रामिंग आपको रिक्वायर्ड होती है। तो ये चीज़ें हैं जो फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। साथ में कॉल वेटिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉल वेटिंग आप इवन तो एक्सटेंशन पे भी कर सकते हैं और जो है ट्रंक पे भी कर सकते हैं, कि सपोज आपकी ऑलरेडी यू आर टॉकिंग ऑन द लाइन, किसी एक्सटेंशन पे आप बात कर रहे हैं, तो आप उस केस में जो है कॉल वेटिंग यानी आपको आप चाहें तो रिंग के टर्म्स में, आप चाहें तो कॉल वेटिंग आपको जो है हेडसेट के थ्रू हेडसेट में आपको सुनाई देगा। तो यानी कॉल वेटिंग फैसिलिटी भी इसके अंदर अवेलेबल है, आप वो किसी भी एक्सटेंशन पे एक्टिवेट कर सकते हैं। और इवन दो आप इसके साथ जो है पेजिंग डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। पेजिंग डिवाइसेस का मतलब मीन्स आप अगर चाहें तो जो सिस्टम है उसके साथ एम्पलीफायर कनेक्ट करके आप स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, अगर जिसको कि आप वन वे अनाउंसमेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? स्पीकर्स जैसे जो 6 ट्रंक लाइन्स होती हैं, तो उसमें से आप कोई भी, जैसे पेयर्स में यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा कभी भी एम्पलीफायर इसमें, जैसे अगर एक पेयर यानी आप एक एम्पलीफायर कनेक्ट करना चाहते हैं
तो हम एक ट्रंक यानी CO जैसे 5 है, 5 को हम जो है पेजिंग के लिए डिफाइन कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि 5 और 6 दोनों ही पेजिंग के लिए डिफाइन हो जाती हैं। तो यानी ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब पेजिंग डिफाइन होगा तो पेजिंग जो है इन पेयर्स में डिफाइन होगा। तो वो पेयर्स में आप पेजिंग के लिए डिफाइन कर सकते हैं। तो वो किसी भी एक्सटेंशन से, सपोज आप बड़ी फैक्ट्री है या बड़ी प्रीमिसेस है जहां पर कि उसमें आपको कोई भी अनाउंसमेंट करना है या किसी भी पर्सन को वहां से जो है मतलब किसी को आपको कॉल करना है, तो आप जो है स्पीकर्स के थ्रू भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए आप जैसे 2 जोन्स बना सकते हैं, जैसे कि एक आपने ट्रंक के लिए एक जोन बना दिया, दूसरी ट्रंक के लिए पेजिंग के लिए दूसरा जोन बना दिया। तो इस तरीके से आप 2 जोन्स बना सकते हैं। और अगर आप 6 की 6 ट्रंक को एज ए एम्पलीफिकेशन यूज करते हैं तो आप 6 जोन्स उसमें बना सकते हैं। और सबसे खूबसूरत इसमें फीचर्स ये है कि अगर कोई पर्सन जिसको कि मैसेज देना है उसको मैसेज मिल जाता है, उसके बाद वो वहां से एक दूसरा कोड प्रेस करके किसी भी नियरेस्ट एक्सटेंशन से एक कोड प्रेस करके वो जो है आपसे बात भी कर सकता है। दैट मीन्स कि कोई भी अगर जैसे बात करना चाहे तो बात भी कर सकता है नियरेस्ट एक्सटेंशन से। उसको जरूरी नहीं है कि उसको आपके पास आने की जरूरत है। और उस समय जो है अनाउंसमेंट बाकी सभी जगहों से बंद हो जाता है। यानी अनाउंसमेंट तभी तक चलेगा जब तक कि आपने रिप्लाई नहीं किया है। जैसे ही आप रिप्लाई करेंगे, लेकिन रिप्लाई स्पीकर्स 1 वे होते हैं, बट आप किसी भी फोन को, जो भी आपकी कोई भी नियरेस्ट इंटरकॉम जो अवेलेबल है, नियरेस्ट जो आपके पास फोन अवेलेबल है, चाहे वो डिजिटल फोन हो, चाहे वो हाइब्रिड फोन हो, चाहे वो एनालॉग फोन हो, तो कोई भी फोन आपके पास मौजूद है तो वहां से आप इसको रिप्लाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इससे जिससे कि आपको जो है सारी आप जो है कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाता है। तो प्लस इसमें जो है आप किसी भी एक्सटेंशंस को नेम डिफाइन कर सकते हैं, यानी आप किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन को सबको नेमिंग कर सकते हैं। आप स्पीड डायलिंग नंबर्स भी इसमें फीड कर सकते हैं। स्पीड डायलिंग नंबर्स का मतलब इसके अंदर मेमोरीज होती हैं, जो कि में कि आपको 900 नंबर्स 900 नंबर्स आप मेमोरी के अंदर डाल सकते हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली डायल्ड नंबर्स होते हैं। फ्रीक्वेंटली डायल्ड नंबर्स का मतलब कि वो आप नंबर एक सेंट्रलाइज प्लेस से आप सॉफ्टवेयर के थ्रू फीड कर सकते हैं, या फिर आप जो आपके पास जो की फोन मौजूद होता है, तो पैनासोनिक का की फोन है DT543, जो भी देखिए प्रोग्रामिंग जो होती है वो हमेशा जो 24 की वाले फोन से होती है, चाहे तो DT543 हो, चाहे 7630 हो, चाहे DT333 हो, या DT346 हो, या 546 हो, तो इन सभी फोनों से इसकी प्रोग्रामिंग होती है। तो वहां से आप जो है नेम एंड नंबर स्पीड डायलिंग मेमोरी में फीड कर सकते हैं, जो कि किसी भी एक्सटेंशन से डायल हो सकते हैं, किसी भी इमरजेंसी के केस में डायल हो सकते हैं, या फिर आपको टाइम सेव करने के लिए आपने नंबर्स फीड कर दिए हैं सपोज। तो कई बार ऐसा भी इंफॉर्मेशन होता है कि अगर आप नंबर किसी को नहीं देना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप ये नंबर्स मतलब स्पीड डायलिंग नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो कॉलिंग पर्सन है उसको नंबर का नहीं पता चलेगा। अगर उसके पास नॉर्मल फोन कोई भी अवेलेबल है तो वो वहां से डायल करेंगे तो ऑटोमेटिकली केवल उनके पास स्पीड डायल नंबर होगा, ना कि आपका ओरिजिनल नंबर। तो ये भी फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। इसमें आपको मैंने बताया कि 900 नंबर्स 900 नंबर्स आप यहाँ पर इसमें फीड कर सकते हैं। साथ में आप देखें तो जो फोन होता है उसके अंदर जैसे जो 24 की का फोन होता है उसमें 24 वन टच बटन्स होते हैं। वन टच बटन्स का मतलब कि उसको चाहे तो आप ट्रंक एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्सटेंशन एक्सेस के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब कोई एक्सटेंशन भी बना सकते हैं और ट्रंक भी बना सकते हैं। और वो डुअल कलर LED वाले बटन्स होते हैं। दैट मीन्स कि आपको जो है आपको लाइट इंडिकेशन से पता लगता है कि ग्रीन है तो दैट मीन्स कि दैट इज बिजी फ्रॉम योर एक्सटेंशन, और अगर वो रेड होता है तो दैट इज बिजी फ्रॉम अनदर एक्सटेंशन। तो ये इंडिकेशन आपको लाइव मिलता रहता है। साथ में वन टच में आप नंबर भी फीड कर सकते हैं। जैसे कहीं कोई पर्टिकुलर नंबर आप चाहते हैं कि वो कॉमन डायरेक्टरी में नहीं हो, यानी उन 900 नंबर में से नहीं हो, और आप अपने फोन पे अलग से उसको सेव करना चाहें तो आप अपने फोन पे अलग से भी सेव कर सकते हैं। और ये नंबर जो है हर एक्सटेंशन के एवरी डिजिटल फोन के सबके अलग अलग हो सकते हैं, सभी के हैं डिफरेंट हो सकते हैं, और आप डिफरेंट एक्सटेंशंस को यूज कर सकते हैं। जो 48 या 64 जो हमारे कीज का आता है तो वो DSS कंसोल भी आप लगा सकते हैं। DSS कंसोल से आपकी जो एक्सटेंशंस का इंडिकेशन है या फिर जो आपको नंबर्स आपने स्टोर किए हुए हैं, सपोज आपने अगर वो 128 एक्सटेंशंस कनेक्ट किए हुए हैं या 64 एक्सटेंशंस हैं, तो उस केस में जो है आपको DSS कंसोल की जरूरत पड़ती है। सॉरी, तो जो DSS कंसोल है वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। DSS कंसोल का
जैसे 7630 है तो उसके साथ जो DSS कंसोल होता है दैट इज 7640, जो DT333 है उसके साथ जो DSS कंसोल होता है DT390, और जो 543 फोन है उसके साथ जो DSS कंसोल होता है DT590, तो वो कनेक्ट किए जा सकते हैं तो रेस्पेक्टिवली। और आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी, बट जो जिस सीरीज का कंसोल आप लगाना चाहते हैं उसी सीरीज का अगर आप उसके साथ DSS कंसोल और DSS जो उसका फोन है वो यूज करते हैं तो उसकी जो है सिमिलरिटी बन जाती है। अदरवाइज आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन कंपनी की तरफ से नहीं है। तो DSS कंसोल भी आप ऐड इजीली कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें उसमें क्विक डायल, तो क्विक डायल नंबर्स भी होते हैं कि अगर आप एक्सटेंशंस पे अगर फ्रंट कीज में आप नंबर नहीं फीड करना चाहते हैं और अदर नंबर्स भी डालना चाहते हैं तो वो अदर नंबर्स भी मेमोरी में वो इंडिविजुअल एक्सटेंशन पे जो इंडिविजुअल मेमोरी होती है उसके अंदर आप फीड कर सकते हैं। साथ में आप जो है पर्सनलाइज्ड मैसेज भी डाल सकते हैं कि दैट मीन्स कि कोई अगर आपके एक्सटेंशन पे कॉल करता है तो उसको अगर आप बिजी हैं तो उस केस में जो है कॉल वॉइस मेल से आपको मैसेज मिल जाएगा और वॉइस मेल से मैसेज मिलने के बाद आप जो है वो मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। और साथ में जो भी मैसेज कोई कस्टमर आपको या कोई आपका कलीग आपको आपके लिए छोड़ता है तो वो मैसेज आपके मेल बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके लिए जो बाय डिफॉल्ट लिमिट होती है नॉर्मली 10-10 मैसेज की होती है, बट अगर आपको जो है किसी एक एक्सटेंशन पे यानी ऑपरेटर पे भी यूज करना है तो भी आप जो है इस मैसेज का पैटर्न को यूज कर सकते हैं। वहां पर जाके आप मल्टीपल एक्सेस यानी आप जो है मैसेजेस की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है जो कि इसमें इनबिल्ट फीचर है, जिसमें जो कि पहले जब हम सिस्टम लगाते थे तो उसके लिए एक वीसा कार्ड वेलकम मैसेज कार्ड लगता था, लेकिन यहाँ पर आपको वेलकम मैसेज कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको जो है सीधा आपको जो है डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है उसमें। दैट मीन्स कि वेलकम मैसेज स्मॉल एक हम कह सकते हैं कि 1 आवर का लगभग 1 आवर का एक इसमें मेल बॉक्स आपको मिल जाता है। टोटल ड्यूरेशन 1 आवर है, 60 मिनट्स है, जिसको कि आप बाइफॉरगेट कर सकते हैं, यानी आप वेलकम मैसेज में कर सकते हैं। अगर आपने वेलकम मैसेज में टाइम यूज कर लिया है मान लीजिए 5 मिनट का, तो उस केस में आपको जो है या ऑटो अटेंडेंट में आपने यूज किया है तो ऑटोमेटिकली जिस 10 मिनट अगर आपने वेलकम मैसेज में यूज किया है या ऑटो अटेंडेंट में यूज किया है तो उस केस में जो है 50 मिनट का टाइम आपको वॉइसमेल रिकॉर्डिंग के लिए बचता है। अब ऑटो अटेंडेंट का फीचर, ऑटो अटेंडेंट क्या होता है? ऑटो अटेंडेंट भी बहुत अच्छा फीचर इसके अंदर अवेलेबल है। उसमें आप जैसे किसी भी कंपनी में जब आप कॉल करते हैं तो क्या होता है कि भी आपने कॉल किया वेलकम टू दिस कंपनी, इफ यू नो द एक्सटेंशन नंबर प्लीज डायल इट नाउ और होल्ड फॉर ऑपरेटर असिस्टेंस, और डायल 1 फॉर ऑपरेटर, डायल 2 फॉर मार्केटिंग, डायल 3 फॉर फाइनेंस। तो इस तरीके से कुछ मैसेजेस भी आप डाल सकते हैं। अब मैसेज के अंदर आपने बोला डायल 2 फॉर सपोज मार्केटिंग, तो डायल 2 फॉर मार्केटिंग, और मार्केटिंग जो है आपका उसका एक्सटेंशन नंबर सपोज है 103, तो 103 पर तो हम ऑटो अटेंडेंट के अंदर क्या करते हैं कि किसी भी डिजिट से, जैसे 2 है डायल 2 बोला आपने, तो 2 के अगेंस्ट में हम 103 एक्सटेंशन फीड कर देते हैं। तो जब भी कोई पर्सन 2 प्रेस करेगा तो ऑटोमेटिकली कॉल लैंड करेगी कहाँ पर, जो है मार्केटिंग में। इसी तरीके से डायल 3 फॉर मान लीजिए फाइनेंस कहा तो वहां का एक्सटेंशन मान लीजिए 205 है, तो 3 प्रेस करते ही 205 पे चला जाएगा। और सपोज वहां पर आपको डायल 4 फॉर सपोज कस्टमर केयर, और कस्टमर केयर में ऑपरेटर हैं आपके पास 4, तो 4 ऑपरेटर हैं तो आप एक ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप यानी यूसीडी, ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप यानी एसीडी, तो इस तरीके के फीचर्स भी अवेलेबल हैं कि आप जैसे ही कोई भी 4 प्रेस करेगा तो उस ग्रुप में लैंड कर जाएगा कॉल, तो जो भी फ्री ऑपरेटर हैं उनके पास कॉल रिंग हो जाएगी। तो मतलब उसमें आप अगर नंबर वाइज चाहें तो नंबर वाइज हो जाएगा कि जिससे कि सभी को इक्विवेलेंट कॉल्स हैंडल करने को मिले। अगर आप टाइम वाइज चाहते हैं तो टाइम वाइज भी पॉसिबल है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर बड़ी इजीली मिल जाती हैं, यानी किसमें, यूसीडी और एसीडी में। तो ये भी फीचर अवेलेबल है। आप चाहें तो सिस्टम को जो है आप थर्ड पार्टी सीटीआई इंटीग्रेशन वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी होटल सॉफ्टवेयर वगैरह के साथ भी इंटीग्रेट करा सकते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से, तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल होता है। बेसिकली इसके अंदर जो है आपको अदर, अगर हम पैरामीटर्स की बात करें, अगर हम फीचर्स की बात करें, तो जो मोस्टली कॉमनली यूज्ड फीचर्स हैं वो सभी फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। और
सॉफ्टवेयर पहली बार आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा टाइम लगाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। और जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें हमारे पास अलग अलग मोड्स अवेलेबल होते हैं। उसमें एक मोड होता है ऑनलाइन मोड, एक होता है ऑफलाइन मोड और एक होता है बैच मोड। तो समझ लीजिए कि ऑफलाइन में भी आप करना चाहें तो ऑफलाइन में आप किसी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। फाइल के कोई भी पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। पैरामीटर्स इन द सेंस कि आप जो है कोई भी पैरामीटर, यानी आपने क्या प्रोग्राम साइट पे किया हुआ है उसको भी आप वेरीफाई इसमें कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं सारी हमारे सिस्टम के अंदर इसमें मौजूद हैं। आप कोई भी प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को आप चेंज कर सकते हैं। तो यानी किसी में भी आपको डायलिंग के राइट्स हटाने हैं, किसी में डायलिंग के पैटर्न देना है, किसी को आपको स्पीड डायलिंग देना है, कोई मेमोरी डायलिंग देनी है, तो ये सारे फीचर्स जो है आप अपने सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप साइट पे जाकर इसको अपलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। एक्सटेंशन नंबर्स का जो पैटर्न होता है वो कोई नेसेसरी नहीं है। आप सिंगल डिजिट में भी रख सकते हैं, डबल डिजिट में भी रख सकते हैं और ट्रिपल डिजिट में भी रख सकते हैं। और एक चीज और आपको ध्यान देने के लिए जरूरी है कि एक्सटेंशन नंबर किसी भी डिजिट से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ सिस्टम्स के अंदर लिमिटेशंस होती हैं कि हम एक्सटेंशन नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। यानी जैसे अगर किसी एक्सटेंशन को 001 देना है तो हम नहीं दे सकते। 001 का मतलब जो सिस्टम है उसको 1 मानता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे 001, 002, ऐसा अक्सर इसकी जरूरत पड़ती है होटल्स में। तो जब आप जैसे मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पे रूम नंबर मौजूद है 001 to 020, तो उस केस में आपको इस फीचर्स की जरूरत पड़ती है कि आपको एक्सटेंशन नंबर 0 से आपको जरूरत पड़ती है। तो दैट मीन्स कि आप 0 से भी एक्सटेंशन नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, समझे नहीं, और 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी, और अप टू 9। और उसमें सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट, आप कोई भी एक्सटेंशन चाहें तो इसमें आप बना सकते हैं और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ये भी नॉट नेसेसरी कि आपको जो है एक ही एक्सटेंशन, जैसे आपके सर्विस ऑपरेटर वाले जो एक्सटेंशंस हैं, जो सर्विस वाले हैं, रूम सर्विस है या फिर जो है ऑपरेटर है, तो उनको अगर आप सिंगल डिजिट देना चाहें तो वो सिंगल डिजिट दे सकते हैं। और अदर जो एक्सटेंशंस हैं उनको अगर आप देना चाहें डबल डिजिट में, डबल में भी दे सकते हैं, ट्रिपल में भी दे सकते हैं और 4 में भी दे सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको विशेष ध्यान करना जरूरी है कि नंबर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। नंबर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब, मैं कहता हूं कि सपोज मेरे को नंबर स्टार्ट करना है 1 डिजिट में भी चाहिए, 2 डिजिट में भी चाहिए, 3 में भी और 4 में भी, तो दैट मीन्स कि मेरे को ये ध्यान रखना है। जैसे सपोज मैं किसी एक्सटेंशन को नंबर देना चाहता हूं 2, ओनली 2, यानी सिंगल डिजिट में 2, तो उस दूसरे एक्सटेंशन को हम 22 नहीं दे सकते। 22 इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जैसे ही कोई पर्सन 2 प्रेस करेगा ऑटोमेटिकली कॉल जो है हमारी उस जो 2 नंबर जिसको हमने दिया है उस एक्सटेंशन पे जानी शुरू हो जाएगी और जो है हमारे पास जो 22 का मौका ही नहीं आएगा, हम 22 डायल ही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये फीचर्स इसमें आप अगर देखेंगे तो कि सिंगल डिजिट, सेम डिजिट आप रिपीट नहीं होनी चाहिए, यानी 2, 22, 222 और 222 ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, कि आपका सेम डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। पहली डिजिट का अगर एक्सटेंशन बना हुआ है तो उस डिजिट को आप अपने एक्सटेंशन के पैटर्न में यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको थोड़ा सा विशेष इसमें ख्याल रखना है। और जो एक्सटेंशन बाकी जो आप डायलिंग का पैटर्न है वो आप 0 से चाहें तो 0 से रख सकते हैं, 9 से चाहें 9 से रख सकते हैं, 9 को ऑपरेटर बनाना चाहें तो 9 ऑपरेटर बन जाता है, 0 को ऑपरेटर बनाना चाहें तो 0 को ऑपरेटर बन जाता है। इंटरनल पेजिंग फैसिलिटी भी हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। इंटरनल पेजिंग का मतलब अगर आप किसी भी एक्सटेंशन से अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास वहां पर डिजिटल की फोन्स या हाइब्रिड की फोन्स लगे हुए हैं, उनके इस मतलब उनको आप इंटरनल पेजिंग करना चाहते हैं यानी एक्सटेंशन पेजिंग करना चाहते हैं, तो आप किसी भी एक्सटेंशन से, जिस एक्सटेंशन पे हमने पेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो वहां से आप जो है अनाउंसमेंट करके उस पेजिंग का आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप सपोज मेरे पास 132 नंबर मेरा एक्सटेंशन है, दैट इज ए एनालॉग SLT एक्सटेंशन, और मेरे पास 10 सपोज स्पीकर फोन्स लगे हुए हैं, यानी की फोन्स लगे हुए हैं, की फोन्स, स्पीकर फोन्स, वो भी की फोन्स वाले, तो मैं उन एक्सटेंशंस पे पर्टिकुलर कोड से अनाउंसमेंट कर सकता हूं। अनाउंसमेंट करने का मतलब है कि किसी भी सभी एक्सटेंशंस के स्पीकर्स साइमल्टेनियसली एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे।
हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर एक एक्सटेंशन के स्पीकर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑटो आंसर वगैरह के फीचर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं कि आपको फोन लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी आपने की फोन लगाया हुआ है तो वहां पर जो है आपको फोन उठाने की जरूरत नहीं है, और वहां से जो है आप डायरेक्टली विदाउट, सपोज अगर आप किसी कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो उस केस में भी फोन आपका ऑटोमेटिकली माइक और जो है स्पीकर आपका एक्टिवेट हो जाता है और आप उससे बात कर सकते हैं, और आफ्टर जब आपकी बात फिनिश हो जाती है तो ऑटोमेटिकली योर आपका कॉल डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो ये फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल है। कॉल बार्जिन जो फैसिलिटी होती है, यानी एग्जीक्यूटिव ओवरराइड फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वो विद जो है बीप टोन से भी है और विदाउट बीप टोन भी है। अगर आप चाहें तो विदाउट बीप के भी इंटरप्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो विद बीप के भी इंटरप्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप बताना चाहें तो आप बता भी सकते हैं कि भी आप इन बिटवीन द टॉक हैं, और आप चाहें तो साइलेंटली भी आप जो है उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हैं। अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं आप, अलग अलग, अगर हमारी पास में मल्टीपल ट्रंक्स अवेलेबल हैं, कोई पर्टिकुलर ट्रंक आप डेडिकेट करना चाहें किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन को या जैसे डायरेक्टर को या उसको, तो वो भी फैसिलिटी इसके अंदर हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है कि यानी आप डिफरेंट कोड्स दे सकते हैं अलग अलग एक्सटेंशंस को डायलिंग करने के लिए, कि जिससे कि आपको जो है डायलिंग फैसिलिटी उसके अंदर आपको मिलेगी। यानी दैट मीन्स कि एक एक्सटेंशन है जिसको कि आपको मान लीजिए फर्स्ट लाइन देनी है, दूसरे एक्सटेंशन को सेकंड लाइन देनी है, तीसरे को थर्ड देनी है, चौथे को फोर्थ देनी है, और पांचवे को फिफ्थ और छठे को सिक्स। तो और रेस्पेक्टिवली ही इनकमिंग पहली लाइन जो है फर्स्ट एक्सटेंशन पे आनी चाहिए, दूसरी सेकंड पे। तो ये भी प्रोग्रामिंग इसके अंदर इजीली पॉसिबल है। साथ में इसमें हॉटलाइन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हॉटलाइन का मतलब कि जैसे हम फोन पिक करते हैं, जैसे किसी एक्सटेंशन से हमने फोन उठाया और उसका जो एक्सटेंशन है वो दूसरी तरफ रिंग होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली इमीडिएटली। तो इस फैसिलिटी का यूज जो है नॉर्मली या तो बॉस और सेक्रेटरी के बीच में यूज होता है कि भाई बॉस जैसे ही फोन उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल जो है सेक्रेटरी के पास जाती है, तो वहां पर यूज होता है। या फिर इस फंक्शन का जो यूज है वो नॉर्मली लिफ्ट में यूज होता है। लिफ्ट में आपने फोन लगा दिया तो लिफ्ट में जैसे ही आप फोन उठाते हैं तो वहां का जो सुपरवाइजर होता है, जो केयर टेकर होता है, उसके पास सीधी रिंग चली जाती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, सपोज अगर लिफ्ट वर्क नहीं कर रही है या कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में भी जो है कॉल सीधी जानी शुरू हो जाती है और जो है कम्युनिकेशन टू वे एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये भी जो है फीचर हमारे पैनासोनिक NS300 सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। मोस्टली कॉमनली यूज फीचर्स जितने भी इसमें फीचर्स होते हैं वो सारे काफ़ी हद तक इसमें अवेलेबल हैं। ऑटोमेटिक कॉल बैक की फैसिलिटी अवेलेबल है कि सपोज आपका कोई भी एक्सटेंशन अगर बिजी होता है तो उस केस में जो है बिजी के केस में कॉल जो है आप एक कोड होता है, वो कोड प्रेस करके आप अपना फोन रख देते हैं, तो जब भी वो एक्सटेंशन आपका फ्री होगा ऑटोमेटिकली आपके एक्सटेंशन पे कॉल आ जाएगी। ये फीचर्स जो है एक्सटेंशंस के लिए भी वैलिड है और ये फीचर्स जो है ट्रंक के लिए भी वैलिड है। यानी मतलब आप चाहें तो अगर जैसे सपोज आपके पास लिमिटेड लाइंस है, लिमिटेड ट्रंक लाइंस है, लिमिटेड CO लाइंस है, सपोज मेरे पास 2 CO लाइन है और ऑटोमेटिकली मेरी दोनों CO लाइंस बिजी हैं, यानी आप कोई पर्सन बात कर रहे हैं और आप उस लाइन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो एक्सेस करना चाहते हैं तो लाइन को तो आप कैसे एक्सेस करेंगे? जब आप 0 प्रेस करते हैं, सपोज 0 से लाइन आपके यहाँ पर एक्सेस होती है, 0 प्रेस करते हैं तो लाइन आपको बिजी मिलती है, लेकिन बिजी जब आपको लाइन मिलती है तो उस केस में आप डायल नहीं कर पाते हैं। तो जब डायल नहीं कर पाते हैं तो आप इसके अंदर एक कोड होता है, बाय डिफॉल्ट कोड इज 6। आप जैसे आपने 0 प्रेस किया, 0 प्रेस करने के बाद आप जैसे ही 6 प्रेस करते हैं तो 6 प्रेस करते ही आपके ऑटोमेटिक कॉल बैक फीचर, जैसे आपने 0 प्रेस किया और आपको एक्सटेंशन बिजी मिल रहा है या आपको ट्रंक बिजी मिल रहा है, ट्रंक का स्टेटस बिजी है, तो उसके बाद आप 6 प्रेस करके फोन रख दीजिए। तो जब भी ये आपका ऑटोमेटिकली जो है एक तरीके से अलार्म सिस्टम उसका एक्टिवेट हो जाएगा और जब भी फोन वहां पर फ्री होगा तो ऑटोमेटिकली कॉल जो है आपके पास रिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है रिंग जो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो दैट मीन्स कि आपको जो है बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, और वो जो है एक्सटेंशन जैसे ही फ्री होगा ऑटोमेटिकली आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, आपके पास रिंग आ जाएगा, आप फोन उठाएंगे तो आपको जो है अगर आपने ट्रंक के लिए ये फीचर एक्टिवेट किया है तो फिर वो जो है आपको सीधा डायल टोन मिल जाएगी ट्रंक की और आपकी जो आप क्यू में लग जाएंगे, और अगर एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन पे रिंग जानी शुरू हो जाएगी। तो ये फीचर भी इसके अंदर इनबिल्ट अवेलेबल है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको इसको एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेशन आप करके इसको वो कर सकते हैं। और साथ में जैसे
आप इसमें जो है यूनिफॉर्म जो है ट्रंक मीन्स एक्सेस का फीचर भी अवेलेबल है, कि दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हैं कि भाई यूनिफॉर्म लोडिंग रहे ट्रंक पे, तो आप वो भी जो है रोटेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। रोटेशन का मतलब मीन्स कि अगर आपके पास 3 ट्रंक है, सपोज फर्स्ट पर्सन डायल करता है उसको पहली ट्रंक मिले, सेकंड पर्सन डायल करता है उसको दूसरी ट्रंक मिले, थर्ड पर्सन डायल करता है उसको तीसरी ट्रंक मिले, तो इसमें अवेलेबल है कि आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 करके फीचर्स मिलता है। तो आप चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर में, आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसा भी आप चाहें तो आप ट्रंक को दे सकते हैं। आप ट्रंक को जो है उनको एक्सेस राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में आप टाइम भी फीड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी पर्टिकुलर एक्सटेंशन को आप लिमिटेशन देना चाहें कि वो एक्सटेंशन केवल 10 मिनट की ही कॉल कर सके, 10 मिनट के बाद वो डिस्कनेक्ट कर दे फोन को, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। वो किसी भी पर्टिकुलर एक्सटेंशन को आप इसको डिफाइन कर सकते हैं एक्सटेंशन को, कि भाई वो आपको उस 10 कॉल के बाद उसको कर देगा। तो ये भी इसके अंदर संभव है। अकाउंट कोड एंट्री अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो है पर्टिकुलर एक कोड डायल करेंगे तभी आपको जो है एक्सेस राइट आपको मिलेंगे, यानी आपको डायलिंग के राइट्स उस पर्टिकुलर कोड को प्रेस करके आप इंडिविजुअल सभी एक्सटेंशन को अलग अलग डिफरेंट कोड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जब वो कोड पर्सन डायल करेगा तभी उसको जो है डायलिंग राइट्स मिलेंगे, और जो उसकी जो बिलिंग है, बिलिंग स्टेटस जो है उसी के एक्सटेंशन पे जो है हमारे उसमें सेव हो जाएगा, जब अगर हम पीसी में सेव करना चाहें तो इस तरीके से भी आप इस चीज को कर सकते हैं। प्लस इसके अंदर अगर आप देखें तो मल्टीपल आप वेलकम के जो आपको जो डीसा राइट्स होते हैं उसको भी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर जो है मैसेज वेटिंग को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। मैसेज वेटिंग का मतलब कि अगर आप मैसेज एक एक्सटेंशन से दूसरे एक्सटेंशन पे आप अगर टेक्स्ट मैसेज आप जो है अगर जो प्री डिफाइंड मैसेज है उनको अगर आप छोड़ना चाहें तो वो भी आप छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर सपोज आप आउट ऑफ स्टेशन है, तो अब ये देखिए, अब ये हमारे पास अब देखिए, अब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, डू यू नीड ए शॉर्टकट आइकॉन ऑन द मेंटेनेंस कंसोल ऑन द डेस्कटॉप, तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं और लोड एनएस यूनिफाइड विंडोज स्टार्टअप, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ये हमारा विंडो ओपन हो जाएगा। तो हमने इसको यस कर दिया है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा था क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन देना था, साथ में मीनवाइल हमने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स आपको शेयर किया। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर लगभग इंस्टॉल हो चुका है। अब ये देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, डेस्कटॉप पे आइकॉन आ चुका है। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर वो करना है, कोई भी मतलब आपको नया सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, कनेक्ट ऑनलाइन। अगर हमें ऑनलाइन करना है यानी हमारे पास मौजूद है सिस्टम, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन यूज करेंगे। अगर हमें कोई बैकअप खोलना है तो हम ऑफलाइन यूज करेंगे। अगर हमें नया कोई सिस्टम कॉन्फ़िगर करना है तो नया सिस्टम, तो हम यहाँ पर NS300 करना है तो NS300 यूज करेंगे और यहाँ पर हम ओके करेंगे। अब जैसे ही ओके करेंगे तो हमारा जो है बैच मोड ओपन हो जाएगा और नया जो है हमारा विंडो खुल जाएगा। तो देखिए अभी हमारा पे यहाँ पे विंडो ओपन हो रहा है और उसके बाद हम जो है उसमें डिजायर्ड कार्ड्स इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम जो है प्रोग्रामिंग, छोटा मोटा प्रोग्रामिंग जो है आपको करके दिखा देंगे कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी देखिएगा, अभी हमारा जो है ऑफलाइन मोड एक्टिवेट हो रहा है और इवन तो यहाँ पे डाटाबेस कन्वर्टर भी है। अगर आपके पास वर्जन ओल्ड वर्जन अवेलेबल है तो यहाँ से आप वर्जन कन्वर्ट करके नए वर्जन में भी इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पहला ऑप्शन है ये ऑनलाइन, यानी आपको अगर ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें IP एड्रेस और पोर्ट नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। अगर आपके पास बैकअप है तो यहाँ पर अगर उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यह है ओपन मोड जो है इसको ऑफलाइन मोड को यूज करना पड़ेगा। तो और अगर आप जो है नया कोई भी ओपन करना चाहते हैं तो आप जो है इसको आप यूज करेंगे न्यू ऑफलाइन मोड को, और यहाँ पर आप जाके कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा मेंटेनेंस कंसोल ओपन हो रहा है, प्लीज वेट ए मोमेंट, ये मैसेज आ रहा है, थोड़ा आपको वेट करना है। इस तरह की अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आपको जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस
आपको जो है मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। यहाँ पर आईपी टर्मिनल्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं या ट्रेस टूल या वॉइप टेस्ट टूल्स वगैरह यूज करना चाहते हैं तो वो भी सब इसके साथ आपको मौजूद होते हैं। कई हमारे जो है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी डिमांड थी कि जो किसी भी एक्सटेंशन को आप जो है आप जीरो डायलिंग फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, या फिर जो है आप एक्सटेंशन नंबर 5 या 6 से स्टार्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम जो है सेपरेट वीडियो आपको बना के देंगे जिसमें कि आपको पता लगेगा कि कैसे आप कोई भी फैसिलिटी को एक्टिवेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किसी फैसिलिटी को आपको यूज करना है तो आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई कोडिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब आप जो है ऑफलाइन मोड को यूज कर सकते हैं जब भी आप चाहें, और वहां पे जाके आप प्रोग्राम मोड को चेंज करके और उसको जो है सेव करके रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर टाइम लगेगा ऑफलाइन मोड को ओपन होने में। ये डिपेंड करता है कि आपके पीसी की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। डिपेंडिंग अपॉन द पीसी ये टाइम कम या ज्यादा ले सकता है। तो चलिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो है इसका मोड ओपन करके दिखाएंगे, और वहां यहीं से हम आगे अगली वीडियो शुरू करेंगे कि कैसे आप जो है ऑफलाइन मोड में कैसे आप किसी फाइल को बना सकते हैं, किसी फाइल को सेव कर सकते हैं, कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और कैसे आप जो है डेटा वगैरह को देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप जो है सर्विसेज या आप सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप जो है हमें कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है तो उस प्रोडक्ट को हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसका जो है आपको बैकअप दे सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, और आप जो है कभी भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली जो मेंशन नंबर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।